मैं आज आपके सामने कसम खाता हूं, मेरे लिए अब राजनीति से मंदिर में जाते हैं, भागलपुर से देखे कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, आज हालात क्या हो गए, आबादी गिर गई है। भाई अभी थाना बिहपुर में गिरिराज सिंह आए हैं, चलिए देखते हैं उनका भाषण सुनते हैं, वो किस वजह से आए थे, क्या मकसद लेकर के आए हैं, और लास्ट तक देखिए, बहुत मजा आने वाला इस वीडियो। चाहे मैं सांसद हूं, चाहे ये विधायक है, मैंने ऐसे हिंदू हृदय सम्राट के रूप में मैं इनको शैलेंद्र इंजीनियर का कोटिशः नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं स्वामी दीपांकर जी को, जो स्वामी दीपांकर जी पश्चिम उत्तर प्रदेश में पैदा लिया। एक ही भाई है, माता ने बाल अवस्था में इनको गुरु के पास दे दिया। गुरु जी ने मांगा हिंदू की रक्षा के लिए इसे दे दो, और आज दीपांकर स्वामी भिक्षा यात्रा में निकले हैं। मैं आप सबों से कुछ मांगने आया हूं, वही मांगूंगा, न कुछ मांगूंगा न आज आपको कुछ देना है, क्योंकि आपने दीपांकर स्वामी को दिया है। मैं 2-3 बातें कहूंगा। गौतम जी, आपने बहुत सारी बातों को रखा। लोग पूछते हैं गिरिराज जी यात्रा क्यों निकाल रहे हैं, भारत के बिहार के सौहार्द को बिगाड़ने के लिए। हम ये यात्रा, मेरे मन में 2015 से ये मेरा मन रोज विचलित हो रहा था। वो कहानी भी बताऊंगा। मैंने कहा कि मैं पैदा लिया, क्या मंत्री बन के पैदा लिया? मंत्री बन के पैदा नहीं लिया ना। मैं एमएलए एमपी बना, मंत्री बन के, एमएलए बन के पैदा नहीं लिया ना, एमपी बन के पैदा नहीं लिया ना। मैं पैदा लिया हूं हिंदू बन करके। ये हिंदू जागरण यात्रा की मैं एक दिन पटना में मैं अपने कंसल्टेंसी से जा रहा था। मेरे पास 2 घंटे का पटना में समय था। पत्रकार मित्र ने मुझे घेर लिया। मैं कोई कहानी नहीं कह रहा हूं, पत्रकारों को जवाब दिया, क्योंकि उस समय दिल्ली में एक हमारी बेटी का हत्या कर दिया था। एक मुस्लिम नौजवान ने शादी के नाम पर उससे ठगा था। उसी पर वो हमसे जान ले रहे थे। जब सारे पत्रकारों ने बयान ले लिया, एक मीडिया का मुस्लिम कैमरामैन वो मेरे सामने आता है, कहा आओ आओ, मैं आपकी ही इंतजार कर रहा था, तुम मेरी रक्षा करो, क्योंकि आने वाले दिन में जो हालात बन रहे हैं। उसने भी कहा कि दादा, मैं एक सच्चा मुसलमान हूं, मैं छिपाता नहीं हूं, मैं अपने बेटे को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाता हूं और मौलवी आते हैं कुरान पढ़ाने के लिए। लेकिन आप हिंदू पत्रकारों से पूछें, इनके बेटे भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है। कितने लोग गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा सिखाते हैं। वो लड़का मुसलमान होकर के भी उसने हमारे हिंदू के व्यवहार पर एक चोट मारने का काम किया, लेकिन अब तक भी हम नहीं जग पाए। जब मुझे कहते हैं लोग, आप मंत्री होकर के मीडिया में आ रहा है, मंत्री होकर के क्यों ये निकाल रहे हैं? इन्होंने तो शपथ लिया था
इन्होंने तो शपथ लिया था सर्वधर्म समभाव का। मैं आज भी शपथ में हूं सर्वधर्म समभाव का, लेकिन कोई मुझे बचाए। अगर मेरे अस्तित्व पर खतरा हो, अगर मेरे जान पर खतरा हो, तो क्या मैं आने वाले आगे को मारूंगा कि नहीं मारूंगा? कोई मुझे बताए। मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? अगर वो कोई भी हो, मुसलमान ही क्यों ना हो, आज मेरे अस्तित्व पर खतरा है। मैं जो यात्रा निकाल रहा हूं, ये यात्रा 2016 में एक न्यूज में मैंने देखा, नाम नहीं लेना चाहता न्यूज का, एक चैनल ने दिखाया। वो चैनल दिखा रहा था कि पाकिस्तान से 20-25 लोग आए थे धार्मिक यात्रा पर, और धार्मिक यात्रा पर आने के बाद उनका वीजा उस दिन समाप्त हो रहा था। पत्रकारों ने पूछा, आज आपका वीजा समाप्त हो रहा है, आप जेल चले जाओगे, आप पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? मैं गौर करके सुनिएगा। उस जमात का मुखिया ने कहा, मैं भारत के जेल में रहना पसंद करूंगा, पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। आगे सुनिए। जब पत्रकार ने कहा कि आपकी वहां मकान है, दुकान है, कारोबार है, वो सब छूट जाएगा। बहन सुनो, तुम्हारे लिए कह रहा हूं। कहा कि दुकान है, मकान है, कारोबार है, ये सब छूट जाएंगे। वो जमात का मुखिया कहा कि आप देख ले, जिस टेंट में रह रहा था 3 बेटियों को निकाला। कहा परसों से, कई सालों से मैं अपनी जवान बेटी को स्कूल नहीं भेजता। क्यों नहीं भेजता? जिस दिन भेज दूंगा उस दिन ये दरिंदे पाकिस्तान के मुसलमान मेरी बेटियों को उठा करके ले जाएंगे। क्या इसी दिन के लिए देश बटा था? कौन यहां है जो कह दे कि मेरी बेटी उठा के ले जाए और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा या बैठी रहूंगा? मुझे उस दिन तकलीफ हुई और उस दिन से मेरे मन में पीड़ा लग रहा था। जब बांग्लादेश की घटना हुई तो मेरे दिल में लग रहा था। जब मेरी बहनों का चीर हरण करके हत्या कर दिया, वो दृश्य दिखा रहा था, वो देखने लायक नहीं था। मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि मैं आया हूं आवाज देने के लिए। धन, जिसको महाराज जी ने कहा कि आपकी घर संपत्ति, धन, धरती और धर्म बचाने के लिए ये यात्रा है। धन, धरती और धर्म, ये धर्म जो हमारा है, हमारी बेटी है धर्म। कोई कह दे कि हमारी बेटी धर्म होता है कि नहीं होता है, बेटी धर्म होती है कि नहीं होती है? बेटी हमारी धर्म होती है। हम बेटियों को कैसे रक्षा करें? आज भागलपुर से देखे, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, आज हालात क्या हो गए? हमारी आबादी गिर गई है। आज कह रहे थे घटना उत्तर प्रदेश के बहराइच का, राम गोपाल की हत्या इसलिए कर दिया
मैं पूछना चाहता हूं कहां गया गांगी जमुनी का संस्कृति? क्यों नहीं बोले अखिलेश यादव? क्यों नहीं बोले तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सभी की जुबान बंद हो जाती है, ममता बनर्जी। लेकिन अगर ये गलती से कहीं कोई दूसरा कुछ हो जाए, ये सब झूठ पड़ते हैं। इन्हें केवल अल्पसंख्यकों का वोट चाहिए। मेरी यात्रा पे कह रहे हैं क्यों नहीं बांग्लादेश चले गए? जिस समय जल रहा था मंदिर, बेटियों को मारा जा रहा था, बहुओं को। मैं पूछना चाहता हूं, जब फिलिस्तीनी में इजराइल से झगड़ा हो रहा था तो भागलपुर से लेकर के, बिहार से लेकर के, बंगाल से लेके पूरे देश में मुस्लिम भाई यात्रा निकाल रहे थे। वो मुस्लिम भाई यात्रा क्या निकाल रहे थे? छाती पीट रहे थे, इजराइल को गाली दे रहे थे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव क्यों नहीं कहते उस समय कहा कि क्यों नहीं चले जाते हो फिलिस्तीनी को बचाने के लिए? वहां ये नहीं कहेंगे। हमें कहेंगे कि बांग्लादेश क्यों नहीं गए? मरता है नसरुल्लाह लेबनान में, और भारत और बिहार के मुसलमानों को पेट में दर्द होता है। इसीलिए हमारी यात्रा में इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। एक यात्रा निकाल चुके तेजस्वी यादव, कहां कोई कहा? प्रशांत किशोर ने यात्रा निकाली, किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। हमारी यात्रा से क्यों? मैं आज आपके सामने कसम खाता हूं, मेरे लिए अब राजनीति, जैसे मंदिर में जाते हैं तो अपने जूता चप्पल जात पात उतार करके भगवान के आगे जाते हैं कि नहीं जाते हैं? उसी तरह मैं इस यात्रा में अपने जात पात, पार्टी खाटी सबको उतार के आया हूं, सारे हिंदू को एक करने के लिए। अगर आप मुझे साथ देंगे तभी इस यात्रा को हम आगे ले जा पाएंगे। और मैं दूसरा आग्रह करने आया हूं, कल भागलपुर में आप आए, वहां एक जिला स्कूल में हम उस यात्रा को जिला स्कूल से शुरू करेंगे। कल भागलपुर जो आएंगे जरा वो हाथ उठा के मुझे समर्थन दें। जो भागलपुर आएंगे वो आप सब जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि 3 बजे मुझे भागलपुर पहुंचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कैसी बातें कर रहे हैं भाई गिरिराज सिंह? ये बात है जमने वाली। बताइए कहाँ हिंदू कहाँ मुस्लिम? मुस्लिमों की तादाद कितनी कम है हिंदुस्तान में? आपको पता है हिंदुओं की तादाद कितनी ज़्यादा है हिंदुस्तान में? ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। फिर भी क्या 10 आदमी एक आदमी को मार सकता है भाई? नहीं मार सकता ना। 100 आदमी आप हैं तो हम लोग 10 आदमी 15 आदमी हैं। ऐसा हो सकता है कि 100 आदमी को 10 आदमी मार दे यार? ऐसा नहीं हो सकता। ये गलत बात है, बरगला रहे हैं ये लोग। आप सोचिए समझिए फिर लड़िए। लड़ने की तो बात ही मत कीजिए भाई, लड़ने से दोनों का नुकसान होगा। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद आप।